पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़े मंसूबे का ऐलान हो गया। सवाल यह है, क्या यह गेम चेंजर साबित होगा या फिर एक अधूरा ख्वाब बन के रह जाएगा? जी, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सिटी की, जिसका हुकूमत पंजाब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। 50 एकड़ पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट में उन्होंने वो तमाम सहूलियात देने का ऐलान किया है जिसका बारे में कभी हम सोचा करते थे, क्योंकि हमारे बहुत से फिल्म मेकर जो हैं बैल-कौमी मेयार की फ़िल्म बनाने के लिए उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बाहर जाना पड़ता था, जो बड़ा महंगा साबित होता था। इसलिए बहुत सी अक्सर जो फिल्में थी या फिल्म मेकर फ़िल्म बनाते थे, तो इसी खौफ से वो अपनी फ़िल्में अपने वसाइल में रह के ही यहाँ पे बनाया करते थे, जिसकी वजह से हमारी फ़िल्मों का मेयार भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन फिल्म सिटी में हुकूमत ने कहा है कि जहाँ हम आपको यहाँ पे सिर्फ लोकेशन बना के देंगे जिसमें झील्स होगी, कुछ भी जो भी सेट वो भी लगा के देंगे, साथ आपको लैब बना के देंगे। पोस्ट प्रोडक्शन का जितना भी काम होता है, डबिंग, एडिटिंग से लेकर जो कुछ भी वो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे मुहैया की जाएंगी। अगर हम बात करते हैं VFX की, जो अब जदीद दौर का एक बड़ा अहम हिस्सा हो गया मेकिंग के हवाले से, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे ताकि बाहर ना जाना पड़े और हम एक अच्छी और जदीद मेयार की, आला मेयार की फ़िल्में बना सकें। बड़ी खुशी की बात है। उसके अलावा अकेडमीज़ बनाई जाएंगी जिनमें मेकिंग के हवाले से मुख्तलिफ शोबे जो हैं, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो और एक्टिंग हो, उसके बाकायदा अकेडमीज़ बनाई जाएंगी। म्यूज़िक तक के उन्होंने वो भी इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि वो तमाम चीज़ें आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हर वो चीज़ देना चाह रहे हैं इस सिटी में मिलेगा जो मेकर को कहीं, ताकि मेकर जब भी कोई फ़िल्म बनाना चाहे या ड्रामा बनाना चाहे उन्हें एक ही छत के तले वो तमाम सहूलियात मिल सकें। इसके अलावा मेकर को और भी सहूलियात दी जाएंगी। अगर वो कहीं पे शूटिंग करने जाना चाह रहे हैं, कहीं लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, उसके हवाले से भी उनको कुछ उनके लिए बाकायदा रिलीफ पैकेज तैयार किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा आसानी से फ़िल्में बनाए। जितनी ज़्यादा फ़िल्में बनेंगी तो ज़ाहिर है जो ज़ेर मुबादला भी आएगा और ख़ास तौर पर शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी रोज़गार भी मिलेगा और एक नया टैलेंट भी आपके सामने आएगा। अब फिल्म सिटी जो है ये ख्वाब की तरह है, उसको जिस तरह वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो ये वाकई एक फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और ये वो जिसके लिए उन्होंने 36 अरब रुपया रखा गया है और उन्होंने कहा जी ये बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर दिया गया है और उसकी उन्होंने कुछ जो प्लानिंग भी करके वो भी उन्होंने सामने रख दी है कि इस तरह का वो सारा डिज़ाइन किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले क्यों नहीं इस पर काम किया गया? आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाएं, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री सांसें ले रही थी, लेकिन ना हुकूमत तवज्जो दे रही थी, हुकूमत तो वैसे तवज्जो नहीं कोई दे रही थी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जो फिल्में बन रही थी और जो बना रहे थे वो सब वो दिहाड़ी लगा रहे थे। वो चाहे उसका इनकार भी करें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आखिरी 20-25 साल जो फिल्में हमारी बनती रही हैं वो सब दिहाड़ी लगा रहे थे। मेकिंग तो हो नहीं रही थी, जो बिक रहा था वो बेच रहे थे। ईद पे जो लगाना है, हर बंदे की एक ही कोशिश पैसे आ रहे हैं। हालांकि सब कुछ जानते थे कि मेकिंग में बहुत कुछ जदीद कुछ आ चुका है। कुछ हमारे एक बहुत ही मरूफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक बार मुझे बाहर जाना पड़ा, हांगकांग गया, थाईलैंड गया मैं बाहर, तो वहाँ मैंने देखा कोई नुमाइश लगी थी फिल्म के हवाले से, फिल्म मेकिंग के हवाले से, नए लेटेस्ट कैमरे और उस वक्त ये सारी चीज़ें आई हुई थी। तो उन्होंने कहा, जब मैंने आगे उनको बताया, मैं वो पम्फलेट भी लेकर आया उनको, मैं कहा यार ये ब्रोशर लाया हूँ और यार मेकिंग में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही है, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। यानी इसका मतलब ये था, इदराक था उनको, लेकिन करना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है जो चल रहा है चलने दें, लेकिन वो चलने के चक्कर में ये हुआ जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आई आप उसके साथ मैच नहीं कर पाए। वो जो कुछ आप बना रहे थे लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि इंडस्ट्री को ताले लग गए। अब जब ताले लग गए, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडियोज़ की, तो उस वक्त अब जैसे फिल्म सिटी बनने जा रहा है, तो अब जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उससे पहले हमारे पास भी स्टूडियोज़ थे, उस वक्त स्टूडियो भी थे, उनको क्यों नहीं बचाने की कोशिश की गई? उसकी भी वजह यही थी। हमारे पास जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की उस वक्त 4 स्टूडियो थे, शाहनूर, एवेन्यू, बारी स्टूडियो और शबाब स्टूडियो। लेकिन जब मैं अभी काम कर रहा था तो शाहनूर तो तकरीबन ख़त्म हो रहा था, सिर्फ बारी, एवेन्यू और शबाब रह गया था।
लेकिन अब शबाब ख़त्म हो गया था तो सिर्फ बारी और एवरग्रीन में काम हो रहा था। अब भी चंद माह पहले बारी स्टूडियो, जिसे एशिया का सबसे बड़े स्टूडियो का आज़ाद हासिल रहा, 95 कनाल उसकी राजी थी, जिसमें बहुत से, जहाँ एक तरफ आपको ऑफिस थे, वहाँ पे वसी और ईज़ आपके पास आउटडोर शूट के लिए बड़ा कुछ था, गांव बना हुआ था, हवेलियाँ थीं, एक थाना भी बाकायदा बना हुआ था, पीछे आबशार थी, उसके बाद एक मज़ार भी बना हुआ था, आपको बगीचे चाहिए वो मिल जाते थे। यानी कुछ भी सेट लगाने के लिए हर चीज़, जेल से लेके कोर्ट बनाने, कचहरी लेके ओपन मैदान दिखाने के लिए, कब हर चीज़ आपके अंदर वो उसकी मौजूद थी। लेकिन वो भी जब फिल्में बनना बंद हो गई, फिर हालात इस तरह के हो गए, आखिर का मालिका ने उसको ख़त्म कर दिया। बहरहाल यह माजी का हिस्सा है, लेकिन अभी जो फिल्म सिटी बनने जा रहा है, ये समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा। अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ने इस हवाले से क्या किया, बॉलीवुड ने आज से 20-25 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। वहाँ पे जदीद मेकिंग के जैसे तब्दीलियाँ आ रही थी, वहाँ के जो मेकर थे वो उसके साथ चल रहे थे, नए आइडियाज़ पे फिल्में बननी शुरू हो गई, एनिमेशन से लेके विजुअल। अगर बॉलीवुड यूज़ कर रहा था, हॉलीवुड यूज़ कर रहा था, तो बॉलीवुड ने भी उन चीज़ों को साथ लेके चलना शुरू कर दिया। तो जो नए लोग मेकर आ रहे थे, वो कहता सीख कर आ रहे थे, पढ़ कर आ रहे थे, वो सोच रहे समझ रहे थे कि नया दौर आने वाला है। इसलिए आप अगर वो वहाँ पे देखते हैं, उस पे अगर हम मुआवजा करें, तो वहाँ के जितने उस दौर के बड़े बड़े नामवर जो मेकर थे, जिनमें यश चोपड़ा जी, अंजनी यश चोपड़ा और सुभाष गई, इसी तरह जो है करण जौहर, सौरभ बरजातिया, इस तरह के बड़े नामवर जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जब देखा कि मेकिंग तब्दील हो रही, महेश भट्ट जैसे, उन्होंने नए टैलेंट को मौके देने शुरू कर दिए। जो पढ़ कर आ रहे थे, उन्होंने अपने टैलेंट को आगे मौका दिया, उनको पता चल चुका था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो मेकिंग में तब्दीलियाँ आ रही थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको भी साथ इस्तेमाल कर। इसलिए तो वो क्रिश भी बना रहे हैं, इसीलिए तो वो बाहुबली भी बना रहे हैं, हर मजाज का वो फिल्में बना रहे हैं। वो चलते गए हैं, उन्होंने 20-25 साल पे, अब तो वो एक ग्लोबल हब बन चुका है। अब सुना, और सबसे बड़ा जो विजुअल इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे शाहरुख खान की कंपनी है रेड चिली, जो बाकायदा इस पे काम करती है, और बहुत सी फिल्मों का जो विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन का सारा काम जो है वो रेड चिली प्रोडक्शन कर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो तो पहले तैयारी कर चुके थे। हम बहरहाल बहुत ही पीछे, बल्कि बहुत ही पीछे थे हम, इसीलिए आज आपके सामने हालात हैं। अब देखना ये है, एक और भी बात है कि जी ये जो फिल्म सिटी है, तो हुकूमत जो इतने बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंस कर चुकी, कर पाएगी, तो भाई कर पाएगी। क्यों? उसका अमली मुजाहरा उन्होंने करके दिखा दिया। पिछले दिनों जब भी 32 प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जो फंड दिए गए हैं फिल्म बनाने के लिए, ये हुकूमत की नीयत बताती है। ये हुकूमत की नीयत है कि वो चाहती है, क्यों दिया, इसलिए ताकि फ़िल्में बने, फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो, ताकि लोगों का जो इससे रोज़गार व्यवस्था है वो दोबारा से आए। वो फिल्म इंडस्ट्री की बहाली चाहते हैं, इसलिए इन्होंने पैसे दिए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये फंडिंग देने का जो अंदाज़ था, जो दिया गया, ये गलत हुआ है। क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि जी क्या सवाल ये उठते हैं, क्या जिन लोगों को दिए गए हैं, क्या ये फिल्में बनने से, जिस फंडिंग जो फिल्में बनेंगी उससे फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी? क्या कोई क्राइटेरिया रखा गया था कि किस तरह फंड मिलेंगे? क्या जो फिल्में बनेंगी उनके मौजूआत जो, क्या वो किस मौजू पे फिल्में बनाएंगे? क्या वो फिल्म जो है वो रिवाइवल में रोल अदा कर सकती है? ये सवालात अपनी जगह पे हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। क्या हमें पाकिस्तान के बाद ये किसी भी गवर्नमेंट का सबसे तारीखी फ़ैसला उसको बल्कि सुनहरी रूप में लिखा जाना चाहिए, और इसका क्रेडिट जाता है CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और उनकी टीम को, जिन्होंने अमली तौर पे करके दिखा दिया। फिल्म सिटी का फ़ायदा ये होगा कि जहाँ फिल्म मेकिंग में फिल्म साजी बड़ी आसान होगी, बजट में बड़ी कमी आएगी, जदीद टेक्नोलॉजी के जो जदीद पोस्ट प्रोडक्शन है उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी उससे, और दूसरी तरफ बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा, नया टैलेंट सामने आएगा, और इंटरनेशनल मार्केट तक आपकी रसाई बेहतरीन हो जाएगी। अगर ये बन गया तो समझ लें हमारी जो फिल्म मेकिंग है उसमें इनकलाब आ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, देखना ये है कि हम उनको सही प्लेटफॉर्म दे पाते हैं या नहीं। जी यहाँ पे एक व्यूवर्स का भी, मेरे जो देखते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो हैं और जो पसंद देखते हैं, लाइक भी करते हैं और कुछ मुझे राय भी देते हैं, तो उनमें एक मेरी वीडियो आई थी ईद फिल्मों के हवाले से। उसमें मैंने 5 फिल्मों का बताया था कि 5 फिल्में ईद के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो 2 फिल्में हैं जी वो तो आ नहीं रही, और आप कह रहे हैं कि जी फ़लाँ फिल्म का जो है वो टीज़र भी नहीं आया,
तो आप कह रहे हैं तो वो तो टीज़र आ चुका है, तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया पहला कि उन्होंने देखने का भी और उसमें जो उन्होंने वो नोट किया है। तो बताना ये चाह रहा था कि जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक जिन फिल्मों का मैंने जिक्र किया उन्हीं के ही टीज़र और ट्रेलर आए हुए थे, इसलिए उन्हीं का जिक्र किया। और जहाँ तक बात की बाबर अली साहब की, तो बाबर अली की जो मेरे पास जो फिल्में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, खान तुम्हारा में भी की कास्ट में बाबर अली शामिल हैं। और जहाँ तक रही रब दी सो, तो उस वक्त तक उसका टीज़र नहीं आया था, इसलिए वो शायद देखने में जब वो रिलीज़ हुआ, जब वो वीडियो अपलोड हुई, जब आप तक पहुंची है, तो उसमें वो जिक्र हो चुका था। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह आपकी मोहब्बत रहनुमाई आप मिलती रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जाने की इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ जाना चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।